हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सब जानते हो, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को इन डेप्थ समझने वाले थे। तो मैं अभी कुछ टाइम से उस पे से वीडियो नहीं ला पा रहा था। थोड़ा मैं अपने एक और दूसरे काम में बिज़ी था। तो मैं अभी आज ये लेक्चर थर्ड जो कि है ऑर्डर ब्लॉक, तो आज हम इसको समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो वो स्ट्रेटजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और ये जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लिक्विडिटी भी समझेंगे। तो लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक को कंबाइन करके हम जो एक स्ट्रेटजी हमारी है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उसको हम समझेंगे अच्छे से और उस पर ट्रेड करना भी सीखेंगे। तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो वो नहीं आएगी स्ट्रेटजी समझ। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे होगे कि हम क्या समझने वाले हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। आज का टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड एडवांस कंसेप्ट है। ऑर्डर ब्लॉक, वैसे आज बहुत वीडियोस डले हैं यूट्यूब पे ऑर्डर ब्लॉक को समझाने के लिए, बट हर ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में काम नहीं करता। मार्केट में 90% ऑर्डर ब्लॉक आपको ट्रैप करने के लिए ही बनाए जाते हैं। 90% एफवीजी आपको ट्रैप करने के लिए ही बनाए जाते हैं। हर ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्केट में काम करने लगा तो हर कोई प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो इसलिए राइट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, कहाँ पे फॉर्म होता है, उसको समझने के लिए ये वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो के एंड में आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, क्योंकि अगर कोई सी भी चीज़ मिस हो जाती है समझाने में तो अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे भी वो रिकॉल हो जाएगी, तो मैं आने वाले वीडियोस में उसको कवर कर पाऊँगा। क्योंकि एसएमसी एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, इसको कोई भी पूरा याद नहीं रख सकता। अगर मैं आपको समझाऊं, मैं शायद मेरे ट्रेडिंग के दौरान उन सब चीज़ों को अपने माइंड में रख सकता हूं, बट एज अ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे नहीं समझा सकता। कुछ ना कुछ हो सकता है मेरे से मिस हो जाएगा। तो आप मेरे को थोड़ा सा अगर डाउट पूछोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या मिस किया है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। जब मार्केट एक कैंडल बना के जा रहा होता है, जब वो स्विंग कहीं से भी कोई से भी इम्पोर्टेंट एरिया पे होता है, जैसे ये रेड कैंडल्स बन रही हैं, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, जो ये वाली रेड कैंडल है और ये जो थर्ड वाली रेड कैंडल है, ये फर्स्ट एंड ये थर्ड। तो ये इसकी विक और इसकी अपर विक में जो बीच में गैप है, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और ये जो फेयर वैल्यू गैप जहाँ भी फॉर्म होता है, उसी के ऊपर वाली कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोलते हैं। बट ये कभी भी बीच में फॉर्म हो किसी भी रैली के दौरान, या मतलब कोई से भी, मतलब मार्केट एक ट्रेंड में है और ट्रेंडिंग मार्केट में जहाँ भी बीच में ये फॉर्म हो रहा है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप तभी बनते हैं जब मार्केट एक इम्पल्सिव मूव में जा रहा होता है। तो हर फेयर वैल्यू गैप को हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, बट हमें उन्हीं फेयर वैल्यू गैप को इम्पोर्टेंस देनी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और वो एक पर्टिकुलर एरिया पे बनेंगे, हर जगह वो नहीं बनेंगे। तो इनको ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा भी डाउट अगर हो गया तो शायद आप गलत मार्क कर लोगे और आपकी ट्रेड लॉस में जा सकती है। तो जब मार्केट कैंडल बना रहा होता है, एक इम्पल्सिव मूव में जा रहा होता है, तो अपने फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और उसकी जो ऊपर वाली कैंडल होती है हम उसे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोलते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है और पुल बैक लेने आता है, तो मार्केट हमेशा पुल बैक लेके यहीं से रिट्रेस करता है, दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ये देखो, ये मार्केट नीचे जा रहा था, फिर उसने ये कैंडल से विक ऊपर ले जाके ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने का मतलब ये है कि उसने जो पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ इस एरिया पे लगे हुए थे वो उसने एग्जीक्यूट कर लिए। तो एग्जीक्यूट करके मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। और मार्केट में इसी चीज़ को ऑर्डर एग्जीक्यूशन, या मतलब एक, जो क्या बोलूँ, मतलब स्मार्ट मनी एंटर जब होते हैं तो मतलब स्मार्ट मनी का एग्जीक्यूशन जो होता है ऑर्डर ब्लॉक पे ही होता है, ऐसे कहीं भी वो एंटर नहीं करते। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही ये बाइंग में भी सेम तरीके से बनता है। ये जो फर्स्ट कैंडल है और ये जो थर्ड कैंडल है, इसके बीच में गैप है, तो ये एफ हो जाता है।
और इसके जो नीचे वाली ये जो फर्स्ट कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। बट अभी आप और वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे तो उनमें ये दिखा होगा कि ये जो शायद डाउन ट्रेंड की जो फर्स्ट बाइंग मतलब लास्ट बाइंग कैंडल होती है वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है, और बाइंग ट्रेंड की जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है। नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। एफवीजी के जो जस्ट नीचे वाली कैंडल होती है हम उसे ही ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं, और जब हम ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को मिला के जब बोलते हैं तो उसको पीओआई बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब होता है इस सर्टेन पॉइंट पे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं बाय या सेल करने के लिए। ठीक है, अब इनके कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बियरिश एग्जांपल है, मार्केट ऊपर जा रहा था, रेंज में आया, ये इसने कैंडल बनाई, फिर ये थर्ड कैंडल बनाई। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की विक में डिफरेंस है, ये जो बीच में आपको ये जो गैप दिख रहा होगा मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ, ये वाला। एक मिनट इसको दूसरे कलर से करता हूँ, एक मिनट। ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये एक एफवीजी है, और एफवीजी के ऊपर वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो ये जो मार्केट ने इसको दोबारा आके टैप किया और ये दोबारा इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका मतलब ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब सेम इसी तरह हम बाइंग ऑर्डर ब्लॉक भी समझते हैं। बाइंग ऑर्डर ब्लॉक होता है ये, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ये इस कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल के बीच में एफवीजी है, मतलब फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल है हम इसे एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। बट इसने ये जो फोटो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसने लास्ट सेलिंग कैंडल को लिया है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। बट हमें इस पूरी कैंडल को कंसीडर करना है, तो उसमें भी कोई ऐसा लॉस होगा नहीं आपको। आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसी जोन से मार्केट ने रिवर्सल लिया है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया है। अगर आप इससे नीचे भी देखोगे तो ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, बट मार्केट ने इसको टैप किए बिना ही भाग गया, क्योंकि मार्केट ने ये एक ऑर्डर ब्लॉक और बना दिया था। तो मैं आपको दिखाऊंगा और आगे समझाऊंगा कि हमें एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ये लाइव चार्ट है गोल्ड का 4 आवर का। बट अब इस पे हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे? 4 आवर का चार्ट है, इसलिए बहुत हाई टाइम फ्रेम है, और हाई टाइम फ्रेम पे आपने एक चीज़ सुनी होगी, हायर द टाइम फ्रेम एंड हायर द एक्यूरेसी। जितनी हाई टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे उतनी ही हाई आपकी एक्यूरेसी रहेगी। बट हम ऑर्डर ब्लॉक बड़ी टाइम फ्रेम पे इसलिए अभी देखने आए क्योंकि हमको ये जो जोन है बाइंग या सेलिंग, हमको बड़ी टाइम फ्रेम पे ही फाइंड करने हैं, और स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके हमको एग्जीक्यूट करनी है हमारी ट्रेड। तो जब मार्केट ये डाउन आ रहा था तो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक एक यहाँ पे बनाया, एक मिनट इसका कलर चेंज करता हूँ, ये, और मार्केट इसका एफवीजी टैप करते ही भाग गया। ये देखो, फर्स्ट कैंडल ये रही और थर्ड कैंडल ये है, एफवीजी ये क्रिएट हुआ और मार्केट ने इस एफवीजी को टैप किया और अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। ठीक है, अब इसके बाद ये एक कैंडल है। ठीक है, ये इसके बाद अब इस बीच में इसको एफवीजी इसको भी मानेंगे, सॉरी इसको भी मानेंगे, बट ये आगे चल के यूज़ होगा, अभी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अभी इम्पल्सिव मूव में है, तो मार्केट हर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ आके नीचे से पीछे का ये वाला या कोई सा ये वाला पीओआई टैप कर देता है, और मैं इसको भी फाइंड करना बताऊंगा कि इसको फाइंड कैसे करना है आपको। यही वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्यों ऊपर गया, इस वाले से क्यों नहीं गया, इस वाले से या फिर इस वाले से, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक उसने क्यों तोड़े और इसी वाले से ऊपर क्यों गया, तो ये हम आगे चल के समझेंगे। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, तो पहले आप ये समझो कि हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ कोई बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा है, सिर्फ सेलिंग के बन रहा है। तो हम अभी सिर्फ सेलिंग की ट्रेड्स देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम तो इस थर्ड कैंडल में और इस फर्स्ट कैंडल में, इसके बीच में है ये
फेयर वैल्यू गैप, तो हम इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया तो मार्केट जब ऊपर गया तो इसको टैप नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करना था। ठीक है, तो मार्केट जब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने गया तो जब यहाँ से सेलिंग जो यहाँ तक आनी थी वो हम कैसे पकड़ सकते थे? क्योंकि हमें ये ऑर्डर ब्लॉक पता था यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, और कहाँ तक जाएगा ये कैसे पता लगाए? तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना था यहाँ तक ही जाएगा, ये हमने मार्क कर लिया पहले। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि कुछ होता है कितना, ये लगभग 400 पॉइंट, तो 400 पॉइंट गोल्ड के हम कैप्चर कर सकते थे अगर हमको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पता होता। अब इनको कैसे फाइंड करना है और इनमें एंट्री कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हमने ये ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा, इसके अंदर एक 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक भी ढूंढा। ठीक है, अब इसके बाद और अब ठीक है, अब इसको हम रिफाइन करते हैं और अपनी एंट्री की तरफ चलते हैं। 1 आवर पे हम जाते हैं, तो हम 1 आवर पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि होगी शॉर्ट एंट्री। ये यहाँ से शॉर्ट एंट्री, और यहाँ कहाँ तक, ये जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ये। और आप अगर इसको एफवीजी पे एग्जिट कर, इसका एफवीजी टैप हो चुका है तो मोस्टली मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक ही आएगा। इसका एफवीजी कैसे टैप हो चुका है ये देखो, एफवीजी क्या था, ये था एफवीजी। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं पीछे वाले को, ये वाला ये एफवीजी था। तो मार्केट ने ये जो विक इस पे टैप किया तो ये इसकी वैलिडिटी तो खत्म हो गई ना। अब क्या बचा, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक। कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो जाएगा, बट कभी कभी मार्केट सिर्फ एफवीजी को लेके भाग जाएगा जब मार्केट फास्ट मोमेंटम में होगा। बट ठीक है, हमें अपनी अभी एंट्री समझनी है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से मार्केट भागा, कहाँ तक भागेगा, हमारे ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। अब यहाँ से क्यों नहीं गिरेगा मार्केट दोबारा? इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि एक बार जो ऑर्डर ब्लॉक टैप हो जाता है उसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उस ऑर्डर ब्लॉक का कोई काम नहीं होता। तो इसलिए मार्केट अब यहाँ से ना गिर के यहीं से गिरेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब ये बीच वाला, ये जो सब मोमेंटम, ये बीच में इतने सारे डेट्स निकल गए, इन्हें हम कैसे कैप्चर करेंगे मैं अगले लेक्चर में, जो मैं लिक्विडिटी और आपको ये जो लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक वाला सेटअप जो आपको सिखाऊंगा उसमें मैं आपको ये सब बताऊंगा कि ये वाले जो डेज़ हैं इनमें हम अपने ट्रेड्स को कैसे कैप्चर करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बड़े ट्रेड्स कैप्चर करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े ट्रेड्स हैं जो आपको, जैसे ये था 1:5 दे गया, यहाँ पे जो ट्रेड बना होगा वो भी इतना ही रिस्क रिवॉर्ड आपको देगा। जैसे कि ये हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ये यहाँ पे मार्केट आया, अब हम इसको वन आवर पे हम क्या ढूंढेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। ये मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बना दिए। ठीक है, अब क्या होता है, मार्केट यहाँ टैप करने आता है, टैप होते से ही हम एंट्री प्लान करते हैं। अब कहाँ तक अपनी एंट्री रहेगी, 1 मिनट, अब हमारी एंट्री रहेगी ये अपना ये इक्वल लोज तक, ये वाले, ये जो इक्वल लोज मार्केट ने बनाए इस वाली लिक्विडिटी तक। ठीक है, यहाँ तक अपना टारगेट रहेगा। मार्केट ने इजीली अपना टारगेट दे दिया। ठीक है, और हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला यहाँ पे, 1:7। ठीक है, बट कितने दिन हो गए, ये 3 मार्च से लेके 18, मतलब लगभग 15 दिन। 15 दिन में आपको 500 पॉइंट मिल गए, कोई कम नहीं है। आप आसानी से इतने पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, और बिल्कुल होते हैं। और इतने, ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये कोई और जो ट्रेडर ईएमए वगैरह ट्रेड करता है उनके लिए अनरियलिस्टिक है। ये रियलिस्टिक रिस्क रिवॉर्ड है ही नहीं उनके लिए। 3, 4, 5, 6, उनका काम क्या है, 1:1 लेके बाहर हो जाओ, और वो जो पिछली ट्रेड में कमाया वो अगली ट्रेड में दे दो। ठीक है, अब इसके बाद हम
आने वाले वीडियो में ये समझेंगे कि हमको अपने सेटअप कैसे एसएमसी पे बेस्ड करके बनाने हैं और उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है। और मैं अपना एक बहुत ही प्रीमियम सेटअप जो लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है वो मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। तो मैं आपको उसका एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि वो मेरा लेक्चर काय पे डिपेंड है। ठीक है, हमें हमेशा गोल्ड में क्या देखना है, हमें देखना है एक इक्वल नहीं, एक हाई और एक लो। क्यों देखना है ये हाई लो? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एक ऐसा हाई, एक ऐसा लो जिसके अंदर मार्केट ने अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया हो। मतलब ये ऐसा मार्केट कंसोलिडेशन में इस रेंज के अंदर ही रहा ये। ठीक है, तो ऐसा हाई और ऐसा लो जिसके अंदर कम से कम 3 स्विंग तो हो, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर तो बहुत सारी स्विंग है। अब इस पे एंट्री कैसे लेनी है? जब मार्केट इस लो को स्वीप करे, मतलब इस लो को ब्रेक करे, तो हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है ऑर्डर ब्लॉक। अगर लो को स्वीप किया तो बाइंग ऑर्डर ब्लॉक देखना है, और अगर हाई को स्वीप किया तो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो अब हम बाइंग ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। लो टूटा, यहाँ पे कोई बाइंग ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, यहाँ पे भी कोई नहीं बना, यहाँ बना ये छोटा सा एक एफवीजी और एक ये इसका ऑर्डर ब्लॉक। एफवीजी छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मैटर नहीं करता, बस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है, इसका मतलब वो एफवीजी है, तो उसको हम एज अ एफवीजी कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे ये अपना एंट्री पॉइंट, ये जोन के थोड़ा सा नीचे एसएल, और टारगेट क्या होगा? हाई का, ये वाला हाई जो हमने मार्क किया था। ठीक है, क्या रिस्क रिवॉर्ड मिला? 1:6। बट हमेशा अपने को अपनी ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए। तो शायद हम, अगर हमें लगता तो हम इस रेजिस्टेंस पे या इस इक्वल हाइस पे भी निकल जाते। ठीक है, तो यहाँ तक भी हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता? 1:4 और 5 समथिंग। ठीक है, तो मैं आने वाले वीडियो में ये स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूँगा और इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा, और आई एम श्योर आपको ये समझ में आएगी और इसका बैक टेस्टेड रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। और आप अगर इस पर ट्रेड करोगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको अपने इक्विटी, अपने प्रॉफिट्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने की कोशिश करना, और बड़े टाइम फ्रेम पे ही ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना। छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे तो आपको हर चार्ट पे हर दिन में 10 ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, और 10 में से शायद 8 फेल हो जाएंगे और सिर्फ 2 वर्क करेंगे, क्योंकि 90% 80% ऑर्डर ब्लॉक आपको ट्रैप करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, ठीक है, ये काम किया, टैप किया, गिरा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मिला बाइंग का, ये फेल क्यों हो गया? हुआ, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, ये इससे थोड़ा सा मोमेंटम आया, फिर ऐसे ये यहाँ एंट्री लेते, यहाँ अपना टारगेट होता। अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टारगेट लेके चलते ये वाले को, तो भी हमारा एसएल चला जाता। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में लिक्विडिटी को समझेंगे। पहले ऑर्डर ब्लॉक समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझोगे तो मार्केट में आपको लिक्विडिटी भी समझ में नहीं आएगी, और अगर आप लिक्विडिटी नहीं समझोगे तो आपको मार्केट में आप ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है, आप दोनों में से किसी एक फैक्टर को भी छोड़ नहीं सकते, इसलिए दोनों पे आपको ध्यान रखना होगा। आने वाले वीडियोस में हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो अगर कोई डाउट हो तो आप बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और ज़्यादा डाउट एक ही चीज़ पे निकलेंगे तो मैं उनको एक स्पेसिफिक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।